अगर सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कर देता कि भाई पहले आप रकम रखवाएं, जिस तरह उन्होंने बहरिया टाउन के उसमें किया, तो एक ही उसमें वो करना चाहिए था, क्योंकि जो बेचारे वहाँ रहने वाले हैं, अब जो भी आप कह लें, लेकिन वो रुल गए हैं और रुलते रहेंगे कम से कम 2-3 साल। बिल्कुल। अब ये और 2-3 साल के बाद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी गारंटी तो है नहीं। 2-3 साल तो चलो एक बड़े एक ऑप्टिमिस्टिक किस्म के आपने टाइम फ्रेम दिया है। जो मेरे ख्याल रहील साहब जो बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। अभी आते हुए भी हम इसी को ही डिस्कस कर रहे थे। और देखिए गैर कानूनी है, बिल्कुल आप गिराएं, ये बात एक अलग है कि जी और भी बहुत गैर कानूनी है, उनको आप गिराएं। उसको उस मसले को एक सेकंड के लिए हम साइड पर रखते हैं। जिन लोगों ने जगह खरीदी थी उनके सामने तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स थी, सारे ठप्पे लगे हुए हैं, सारे सिग्नेचर हुए हैं। ये जो इनके साथ हो रहा है ये आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ना। अब 2-3 साल, 4 साल, 5 साल वो रुलते रहेंगे। और मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जी वो बिल्डर से पैसे लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन 2-3 साल तक यार इन लोगों ने क्या करना है। और 2-3 साल भी हम देखो बिल्डर से बैल से दूध निकालना नहीं। और दूसरी बात, जो पैसे देंगे वो देंगे, 2 लाख एक महीने दे दिए, फिर 4 लाख दूसरे महीने दे दिए, फिर 1 लाख दे दिया भाई। तो वो जब इस तरह होगा तो जाहिर है वो यकमुश्त तो नहीं मिलेंगे कि दे कैन बाय प्रॉपर्टी एल्सवेयर या अपना कोई ठिकाना कर लें। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि वो पहले पैसे रख लेते, जिस तरह उन्होंने बहरिया टाउन के साथ किया। एक प्रेसिडेंट तो है ना। हाँ बिल्कुल है। और दूसरी बात है कि मतलब ज्यादातर लोग इस इशू को समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोग हैं जो अभी तक कहते हैं कि जी इनकी अपनी गलती है, इनको पहले चेक करना चाहिए था कि गैर कानूनी है कानूनी है। सर आप जाके चेक करने की कोशिश करें और देखें कि आपके साथ क्या हो। सारे कागज दे रहे हैं, सारे कागज। यहाँ तो ये होता है कि आपने प्लॉट खरीदा होता है तो पता लगता है कि वो प्लॉट 4 जगह बिक चुका है, यानी उसका लीगल आपको आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं सारे के सारे। डाउन चेक करें। हाँ। एक प्रॉपर्टी होगी सर 10 लोगों को बिकी हुई होगी। ये एक ट्रूथ है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात है कि आपको भी पता है, आपके भी डीएम्स मेरे भी डीएम्स भरे हुए हैं लोगों के साथ 8 साल हो गए हैं, हमने इस स्कीम में पैसे दिए थे, हमें कुछ नहीं मिला, वहां पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं हुई। ये ऐसे ही तो होता है। एएसएफ सोसाइटी का सोसाइटी के डीएम आए हुए हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ऑर्डर किया, मतलब कमिश्नर को जिस तरह से बुला के उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई कभी मतलब तो वो पुलिस इस वक्त ये डर रही है कि अगर हमने जरा सा भी कोई कोताही दिखाई तो वो आईजी को बुला के उसके साथ भी वही चीफ सेक्रेटरी वाला चीफ कमिश्नर वाला सलूक ना करें। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन तो दे दिया है, अब वो उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन होगी, मगर साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को ये इंश्योर जरूर करना पड़ेगा, वरना सब बात करेंगे कि जनाब फिर बहरिया टाउन कैसे हो गया, फिर ग्रैंड हाइट्स कैसे हो गया, बनी गाला कैसे हो गया रेगुलराइज। अगर तो ये जो मुख्तलिफ फैसले हैं जिनका आपस में बिल्कुल ऑपोजिट फैसले हैं, और कोई यहाँ ये नहीं कह रहा कि नस्ला टावर जो है वो सही बना हुआ है, वो गलत बना हुआ है। उनके कुछ पोर्शन जो है वो सड़क कब्जाई भी है, बिल्कुल उसे गिरना चाहिए, मगर फिर ये अप्लाई ना सबके ऊपर होना चाहिए और इसी तरीके से होना चाहिए। आज और एक आप उनकी जगह में होते, आप रोड पे नहीं निकलते अभी क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा रोड पे वो पता क्यों निकले? इसलिए कि रोड है, कार साथ से जाहिर है आप भी गुजरते होंगे, हमेशा आप भी गुजरते हैं, मेरा तो रोजाना गुजर होता है। एक पूरी साइड रोड दीवार के उस तरफ पीली गायब हो गई, एक साइड रोड मौजूद है उस पे, इसलिए ध्यान नहीं जाता कि दीवार बहुत ऊंची है, उसे किसी भी इदारे के लिए फलांगना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आज बहरहाल चीफ साहब ने फलांगने की कोशिश की, उन्होंने कुछ ऑर्डर दिए थे कि जनाब ये जो बाकी सिनेमा की तरफ जो आपने इशारा किया, राहील अशर ने भी किया, उन्होंने कहा मैं पूरी सर्विस रोड की बात कर रहा हूँ। पूरी सर्विस रोड गायब हो गई। हाँ, तो कहने का मकसद ये तो हमारे पास है कि जो है कि ये सारा जो है एक ही पैमाने से इसको आपको जांचना होगा, अदरवाइज फिर जब आप सब, क्योंकि अब आप डिसीजन दे चुके हैं तो जाहिर है उसके ऊपर तनकीद भी हो सकती है, उसको एनालाइज भी किया जा सकता है। इमरान खान रिफॉर्म करने निकले थे, मगर पंजाब पुलिस, आपको पंजाब पुलिस जो है उसने इमरान खान को रिफॉर्म कर दिया है और ये समझा दिया है कि जनाब ये जो है ना, नहीं देखो ना, 6 बार आईजी को तब्दील किया है। आप अगर कोई एक्चुअल स्टेप लेना चाहते थे तो आप ले सकते थे, ठीक है। माना कि पंजाब पुलिस
एक और आपके पास तो अलग मखलूक है, मैं मानता हूँ। केपी का मॉडल भी था जिसे आपने फरोख्त किया इलेक्शन मंशूर के तौर पे। हाँ, तो अल्टीमेटली यही होता है ना कि जब आप करते हो तो फिर आपके जो लोकल बोलते हैं कि सर अगर ऐसा करोगे वैसे तो अगर इन्होंने पंजाब पुलिस को ठीक नहीं किया ना, तो जब ये पावर में नहीं रहेंगे तो पंजाब पुलिस इन्हें ठीक कर देगी। वो तो ऑलरेडी कर रही है, ये तो गारंटी करे, लेकिन लिहाजा ठीक कर दें तो अच्छा। मेरे ख्याल में एक मौका था कि जब साहिवाल इंसिडेंट हुआ, टीएलपी ने उन्हें ठीक किया, तो देखें आप रियासत कहाँ खड़ी थी। लेकिन साहिवाल इंसिडेंट पे एक मौका था कि उसको, उस इंसिडेंट को वो करके ये रिफॉर्म कर लेते। सर 7, 8, 10, 15, 20 मौके थे जब काम नहीं करना होता ना तो आप नहीं करते। सर रिफॉर्म करने में नुकसान है ना, वही तो मैं मसलन आप पे पुलिस कैसे छोड़ूंगा फिर, exactly. वो तो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और वहाँ के जो लोकल्स हैं और शायद बुज़दार साहब उसके अंदर शामिल हैं, उन्होंने यही बताया होगा ना कि सर फिर इस तरह मैनेज नहीं होगी। अच्छा, इन्होंने एक मासूमाना सवाल भी पूछा था कि बुज़दार साहब क्यों नहीं ठीक कर पा रहे सर। वो डस्का में ठीक करने की कोशिश की थी। ये नहीं कह रहे कि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन बात तो इनकी बिल्कुल सही है कि वो अब इतने ढीठ हो गए हैं ना सर कि आप कुछ भी कर ले, आप कुछ भी कर ले, आप दिन रात प्रोग्राम करें, आप उनके घर खड़े होकर 124 खुद दिन इनकी बात का, अच्छा ये खुद इनकी बात का किसी ने अभी बताया ना कि नोटिस नहीं लिया कि जियो पे जाके वीडियो हाँ वो जो करना है कर लो यार। अच्छा, ये आज 2 दिन के लिए वायरल भी नहीं होगी। आज की बात नहीं है, मेरा अपना तजर्बा ये है, जाहिर है हम सब ने शुरू में प्रिंट में किया, और हम अगर कोई करप्शन स्कैंडल किसी का वो लेके भी आते थे सामने तो वो आदमी और ज्यादा मशहूर होता था उससे, और वो जो है ना और ज्यादा इम्प्यूनिटी के साथ वो शुरू हो जाता। नहीं, लोग पे पता है पढ़ के क्या कहते थे कि सर ये बंदा अगर काम करवाना है ना तो इससे बात करो। दिस इज कॉल्ड रिवर्स मार्केटिंग होती है सर, रिवर्स मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग, रिवर्स स्विंग। बदनाम होंगे तो क्या ना। स्टे ऑर्डर का आपने जिक्र नहीं किया, जो कि मिनी फैसला होता है। बहुत चीजों का जिक्र हाँ, हो सकता है सर। अब अच्छा देखिए, एक बात वही होती है कि जजेस जो हैं वो इंसाफ अल्लाह का काम होता है, और वो ज़मीन पर अल्लाह के जो है नुमाइंदे के तौर पर इंसाफ कर रहे होते हैं। बदकिस्मती है हमारे यहाँ इंसाफ इतना महंगा हो गया है कि किसी भी आम आदमी की पहुँच में नहीं है। हम आप भी इवन किसी केस को परसू करने के लिए वो नहीं कर सकते किसी भी तरीके से कि हम कुछ कर लें। तो ये सोचना होगा बिल्कुल। चीफ जस्टिस माजी में भी ये वाले भी कहते हैं हम पर कोई दबाव नहीं है और हम आज़ादी से फैसले करते हैं। आपने बिल्कुल फैसले करने हैं। तुम अगर शायरी करते हैं ना तो तुम्हारा तखल्लुस मैंने सोच रखा है क्या। अच्छा, वो बात मुबशिर ज़ैदी मासूम नहीं, लेकिन मसला ये कि देखिए इफ्तिखार चौधरी की दौर में गोल्डन चांस था कि आप नीचे जो है निचली जुडिशरी को, निचली अदालतों में रिफॉर्म्स करते, मगर उन्होंने दोस्तियां पाल के दौर में भी गोल्डन चांस था। तो उन्होंने जो है मॉडल कोर्ट्स बनाई और उसके बाद हैं मॉडल कोर्ट्स। हाँ, हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। बचपन में आपने कभी वो F-16 के मॉडल बनाए हैं? वो उड़ते नहीं थे। इसमें एक बात का जिक्र करना चाह रहा था। मुझे एक मैसेज आया था एक साहब से जिनकी अहलिया बेड रिडन है काफ़ी सालों से, और ये हालत है कि वो खाना नहीं खा सकती और ट्यूब से के ज़रिए उनको खुराक दी जाती है, और इंश्योर्ड, प्रोटीन बूस्ट, ग्लूसरना, इन तरह की चीज़ों पर वो जिंदा है, और ये हालत है कि एडल्ट डायपर्स तक पहनने पड़ते हैं। अब उनकी कंप्लेंट ये है कि इन सारी चीज़ों पर, एक तो ये पहले भी बहुत महंगे हैं, लेकिन इनके ऊपर तकरीबन 17-18% जनरल सेल्स टैक्स भी लगती है। अब माना कि हुकूमत को रेवेन्यू चाहिए, लेकिन ये हैं लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स। अब अगर ये उनको नहीं मिलेंगी तो और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं रहती, और यकीनन इस तरह के हज़ारों लाखों लोग होंगे, शायद आप भी जानते हो, आपकी अपनी फैमिली में भी हो। तो अगर फ़र्ज़ करें कि 3700 का प्रोटीन पाउडर का एक टीन आता है, तो GST लगाने के बाद वो तकरीबन 450 का होता है, और इस स्पीड के साथ आपको हर दिन ये खरीदने पड़ते हैं। तो अगेन मुझे पता है इसको लग्जरी आइटम्स ना समझा जाए, आइटम ना समझा। ये जिंदगी को महफूज करने बचाने वाले आइटम्स हैं, तो इस पे थोड़ा सा क्रिएटिवली गौर कर लें। कमाना है, टैक्स रेवेन्यू कमाना है तो कहीं और से कमा लें। इन चीज़ों को अगर एग्जेम्प्ट कर दें या रिड्यूस कर दें तो मेरे ख्याल बहुत लोगों की दुआएं मिलेंगी। जिस पे बीती होती है ना, जाहिर है वो फिर अपना जाहिर है उन्होंने बात करनी होती। बिल्कुल, चेक पोस्टों के ऊपर जो है बहुत सी चीज़ें होती है। कस्टम वाले अलग वो कर रहे होते हैं, आपको पता है और सबको पता है। मतलब मैं गया था चमन के पास, अगर आप जाएँ तो वहाँ चेक पोस्ट लगी हुई है और 7 पगडंडियाँ हैं।
जहाँ बच्चे नए टायर जो है ना वो छड़ी से लेते हुए जा रहे होते हैं और वहाँ कोई नहीं देख रहा होता, सड़क से जो आ रहा है उसके पे भाई तुम टायर स्मगलिंग कर रहे हो। आपको 50-50 वाला? हाँ, वो पूरी गाड़ी की तलाशी लेते हैं और कहते हैं कि आगे निकल जाओ, गाड़ी की छत के ऊपर तोप होती है। मुझे वो वाला याद है, काश में पास वो क्लिप होता है यार, बड़ा फिट होता है। तो ये तो मेरा अपना आंखों देखा है कि यार बच्चे नए टायर, पन्नी चढ़ी हुई है और वो खेलते हुए जा रहे हैं साइडों से, और जो है चेक पोस्ट है, पूरा स्किट है, जबरदस्त। जनाब आज के लिए इतना ही, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।